वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया टॉपिक हिंदी व्याकरण का ही, जो कि है सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि सर्वनाम होता क्या है। हम किसी को भी बुलाते हैं और हमें उसका नाम नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं? आप यहाँ आइए, आप कैसे हैं? क्योंकि हमने यहाँ उस व्यक्ति के नाम की जगह आप यूज किया है। आप यहाँ आइए, आपका क्या नाम है? आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मैंने नाम की जगह क्या यूज किया है? तुम। या फिर आपका घर कहाँ है? उसका घर वहाँ है। उसका क्या काम है? वह क्या काम करता है? तुम क्या कर रहे हो? आप, तुम, यह, वह, ये, वे, जो हम किसी के नाम की जगह यूज करते हैं। जैसे हमें किसी पक्षी का नाम नहीं पता तो हम क्या बोलते हैं? वह वहाँ बैठा है, वह सड़क के बीच में बैठा है। अगर हमें नाम पता है तो हम बोलेंगे गाय सड़क के बीच में बैठी है, कुत्ता सड़क के बीच में बैठा है। लेकिन अगर हमें नाम नहीं पता, हम बोलेंगे वह बैठा है। तो हम किसी के भी नाम की जगह जो शब्द यूज करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मेरा घर बहुत सुंदर है, मैंने, मुझे, मेरे, मुझको, मुझसे, हम, इस तरह से ये सर्वनाम है। फिर सर्वनाम के भी हम कई तरह से यूज करते हैं। जो हम अपने लिए सर्वनाम यूज करते हैं वो क्या है? मैं, मेरा, मैंने यह काम कर दिया, मुझे अब घर जाना है, मेरे, मुझको, मुझसे यह काम गलत हो गया, हम सब खेल रहे हैं। ये सब हम अपने लिए यूज करते हैं। जब हम सामने वाले जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? तुम कहाँ रहते हो? तू चल मेरे साथ, तेरा घर यही है पास में, तुम्हें मम्मी बुला रही है, तेरी, आप, आपका। ये हम जब हम अपने से बड़े के साथ बात करते हैं हम तब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, हम अपने पे माता पिता को, या हम अपने बड़े भाई बहन को, या किसी भी रिश्तेदार को, या हम अध्यापक अध्यापिका को बोलेंगे आपका काम कर दिया मैंने, इस तरह से। फिर इसमें आता है एक थर्ड पर्सन, यानी कि मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? वह यह कह रहा था। वह यानी कि कोई आपके बारे में ये बोल रहा था, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, उसने यह काम किया, उन्होंने ये काम किए। इस तरह से जो तीसरा इंसान है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, उसके लिए हम वह, यह, उसे, उससे, उसको, उसने, उन्होंने, उसका, इसका, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा? जब हम अपनी बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मैं, मेरा, मैंने, मुझे। ये ज्यादातर सभी म से शुरू होने वाले हैं। और जब हम किसी और की बात, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम त से शुरू होने वाले यूज करते हैं। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से। और जब हम किसी बड़े से बात करते हैं तो आप, आपका। और जब हम अपने से छोटे के साथ बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम ये शब्द यूज करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब हम अपने से बड़े की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? आप, आपका, आपने। तो ऐसे ही जब हम अपने से छोटे के साथ बात करेंगे तो हम यूज करेंगे, इस्तेमाल हम क्या करेंगे? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। हम अपने से छोटे को ऐसे समझाते हैं। तुम्हारा क्या काम रह गया है? जैसे वो स्कूल का काम कुछ रह गया तो हम पूछते हैं तुम्हारा क्या काम रह गया है। ऐसे ही बड़ों के लिए मैंने आपको बता दिया आप, आपका, आपने। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है, जब हम अपनी बात करते हैं तो म से शुरू होते हैं। सिर्फ इसमें हम है, जब हम बहुत सारे लोगों की, जब हम इकट्ठे खेल रहे हैं या बैठे हैं
या कोई पार्टी कर रहे हैं तब हम आता है। और जिसकी हम बात करते हैं वो त से शुरू होते हैं, और जिसके लिए हम बात करते हैं वो ज़्यादातर ऊ से शुरू होते हैं, सिर्फ यह वह ये वे को छोड़कर। बड़ों के लिए बता दिया आपको। और जब कोई अनजान व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो है थर्ड पर्सन की, हमें पता है वो कौन है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं कि उसका ये काम था, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वह कर दिया। जब कोई अननोन पर्सन है, जैसे हम बोलेंगे कि कोई आया था, लेकिन हम हमारे घर कोई आया है, आपकी मम्मी पापा को पूछ रहा है, या कोई आपका फ्रेंड था, उसने बोला कि कमल कहाँ है, हमें ये नहीं पता कौन था वो, और हम पूछना भी भूल गए, तो हम कैसे बोलेंगे? कोई आया था और वो यह पूछ रहा था आपके बारे में, तो हमने क्या लगा दिया? कोई। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा बदतमीजी दिखाते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। इस तरह से हम किसी अनजान, किसी भी, कौन कौन आया था, हम पूछते हैं कौन आया था, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम अनजान व्यक्तियों के लिए इनको यूज करते हैं। इसकी वर्कशीट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। ये सर्वनाम था आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।